एक मुंशी राम की रागनी की फरमाइश करी। देखिए लक्ष्मीचंद मेहर सिंह मांगे धनपत, ये बहुत से कवि बाजे भगत जी, ये तो हो गए थे सौरी कवि, पूरे उत्तर भारत में गाए जाते हैं। और भाई इसे कवि भी है गावनिया तो अम्मा के ले आएगा दादा पक्की पैर दे है, और कवि भी है वो थोड़ा उनका सतर तले रह जाए। उसमें फतेहाबाद जिला है, जांडली गांव है कवि का, वहां का एक हमारा ये मटका वादक भी है भाई नरेश, बहुत बढ़िया कलाकार है, उसकी कविता ही भाई दाता ने भी बना दी और ने भी, समय करावे नर के कर ले समय आओ नहीं जानी। किसी ने कर्म को बड़ा बताया है, किसी ने धर्म को बड़ा बताया है, किसी ने भगत को बड़ा बताया। इस कवि ने बताया कि भाई छठी वाले दिन गीत गाए जाए, देसी घी का दीपक जलता रहता है, और उस दिन बेमाता आके उस जीव की, उस बच्चे की तकदीर लिख जाती है। जो कि वो उसने लिख दिया, लोगों कवि बताता हो मिटे नहीं गा, चाहे कितनी रबड़ घिसा ले, कितना जतन बना ले, वो काम हो करेगा। और प्रमाण दिए हैं, कैसे दिए, क्या क्या बताया, कितने जतन बना लो, कोई ऐसी रबड़ नहीं बे माता के लेखने में डाली। क्या जतन बना ले, ले क्या होया पर भोगना, जतन बना ले, ले क्या होया पर भोगना, जतन बना ले। ओ ले कर्म का मिटाना कितनी रब के साले, ले क्या होया हरिश्चंद्र का। लोगों भगवान ने भी उसको सत्यवादी माना, उस आदमी को। उसने ऐसा किया कर दिया भाई, कालिया भंगी के सूरा का पानी भरना पड़ा। देखिए छोरे के सांप लड़ गया रानी शमशान घाट में नंगी। इसके बाद भी विश्वामित्र जी ने रानी को शमशान घाट में नंगा करके डाल दिया और टुंडी पेटवादी शहर में डाल आएगी, शेर का छोरा खा लिया। कालिया भंगी नंगी तलवार दे के भेजता उसको। बताते हैं कि जब मदनावत का शीश तान लग गया राजा हरिश्चंद्र, पाछे विष्णु भगवान ने तलवार पकड़ दी। क्या किया था उस आदमी ने? लग रखा था कोई ना मिटा। क्या कहा? राजपाट
फन मिला ना टोया करके बदले चीर दिया जबे दाग कवरे का होया करके बदले चीर दिया दाग कवरे का होया शहर में ढूंढ पिटी शहर में ढूंढ पिटी घर गाने में गाली शहर में ढूंढ पिटी घर गाने में गाली ते गाली मारे चला पड़ी जगह में चले ले जाओ कितना शाया था आज तक जिएगा इतना बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ राजा नरजी साहब पर लिख रखा था कति मट्टी पीटती सके भाई ने सारा कौन का न्यारा न्यारा इसके बाद भी करकोटक में उस अजगर ने राजा नल को टच लिया शक्ल बदल दी काला कर दिया ना तो आज भी तितर पे को धोती बगा के देखो और ज्यादा पर लिख रखा ना लोगों तीतर तो तेरे लिए क्या कहा बड़ी मुसीबत बारी चलना हो जाए जब धोती तार बगाई जब धोती तार बगाई उसने तितर ले डाले धोती तार बगाई उसने तितर ले राता का रंग बदल गया परे कर कोटक कर परे ले जाओ तीसरी में क्या कहा भला अब ये नफे की ढाल इन बातें बेइज्जती ना मानता
दुष्यंत का किस्सा भी बनाया दादा ने, लेकिन वो प्रचलन में कम आया, इसलिए लोगों को कम ज्ञान है। तीसरा उदाहरण उसका दिया, राजा इंद्र ने भय के मारे के विश्वामित्र ने 88,000 वर्ष तप कर लिया, शौक कर गया थे स्वर्ग का राजा बन जा के दे। कामदेव और हुरमैन का भेज के सब तोड़वा दिया। उस सब टूटने के कारण शकुंतला पैदा हुई, ऋषि भी बाज गया और मेनका भी हुआ। कन्या उसका एक शकुंत नाम का पक्षी छाया कर रहा, साथ में मालती नदी पे कणव ऋषि का आश्रम था। उस लड़की को वो ले गया, पाल पोष के बड़ी करती, बड़ी सुंदर थी। हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत शिकार खेलते वहां आ जाता है, उसने उसको देखा, गंधर्व विवाह कर लिया, एक अंगूठी दे गया, अब तेना गाजे बाजे में ले जाना। लेकिन उसका छोरा भी हो गया, 7-8 साल का लड़का भी हो गया, वो लेने ना आया कभी। क्यों नहीं लेना आया, उसका कारण था। एक दिन कणव ऋषि के आश्रम में ऋषि दुर्वासा जी आए थे। जितनी भी सहेली थी वहां खड़ा हो गए, प्रणाम किया, चरण लिए, आदर किया। और शकुंतला कुएं में बैठी बैठी सोचने लगी, अब 8 वर्ष हो गए, लेने कोई नहीं आया। उसने ऋषि का ध्यान ही नहीं किया, और ऋषि ने सोची भाई छोरी ने अपमान कर दिया, न बोले जा तू जिसकी आग में बैठे हो तो भूल जाए। इधर से कणव ऋषि ने बोला भाई देखे श्याणी बेटी ठिकाने बाची हो, इसने हस्तिनापुर छोड़ो, बेटी बहू ठिकाने आची बना, ठिकाने कुछ ना, हस्तिनापुर पहुंचा दिया, इसने घर बनाने कुछ ना। वह ऋषि लेकर जाते हैं, राजा दुष्यंत पहचानता नाट गया उस शराब के कारण। भगवान तूने वो छोरा मेरा, हमने आज से पहले आपकी शक्ल नहीं देखी, रोती पीटती वापस आ गई। कुछ दिन के बाद क्या घटना घटती है, शकुंतला जब राजा से मिलने गई, रास्ते में खाना खाया था, एक तालाब में हाथ धोए, उस शराब के कारण वो अंगूठी निकल गई उस तालाब में। राजा ने ये भी कहा था तेरे पास कोई प्रूफ हो, कोई निशानी हो, देखा था अंगूठी। और 5-7 महीने के बाद मछेरे ने तालाब में जाल गिरा, एक मछली के पेट से अंगूठी निकली, जिस पे लिख रखा था हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत। प्रजा राजा की वफादार होया करती, राजा के पास गए, अंगूठी ले गए। राजा के सामने जैसी अंगूठी आई, जैसे ही नजर पड़ी, उस शराब की अवधि खत्म होगी। सभी को याद आ गया, रो भरत, वही लड़का भरत जिसके नाम से आज हमारे देश का नाम भारत है। इसलिए रखा था ऋषि ने। उसकी हथेली में ऐसे निशान थे जैसे शाही निशान किसी राजा महाराजा के होते। राजा तोड़ बाजा जंगल बियाबान में देखा था एक 8 साल का छोरा शेर के मुंह में आते रहा, चकित रह गया तो शेरा ने पकड़ रहा। बोला बेटा क्या नाम है तेरा? भरत नाम सुमन का केरी, भजन करया करूं श्याम सवेरी, शकुंतला जननी मां मेरी बन मरा करूं। तो बात सुन ले, जय धोखे तो आ गया था, तिथियर वैसे आया है तो रणबेदी के तीर मारूंगा और आजमानी यहां से उल्टा हो जा। इतने में शकुंतला बाहर निकल आई कुटिया से, उसने पहचान लिया। देखिए लेख एक सेकंड में बदल गया, मेरे लाने का पटरानी बन गई ना, तो सारी उम्र धक्के खाती अंडे दी। जो लिखा था बेमतलब वही होया, कैसे बताऊंगा। शादी करवा
दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोनाए, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। राजा के पास आके इतने यज्ञ कर रखे थे, एक साधु ने अगर राज मांग लिया उससे क्या भिखारी हो गया। एक सेकंड में जो लिख रखा था वो लिख लो का नहीं हो रहा। वशिष्ठ मुनि जिन्होंने ये ज्योतिष बढ़ाई उसके अनुसार टाइम रख दिया, श्री राम का इतने बजे राज तिलक होगा, और उससे टाइम 14 साल का बड़ा होया। लेखनर मंथरा ने ऐसा जाल पूरा कदा सारी ज्योतिष ही किसी के नहीं। यही देख लो पड़ोस में 12:50 तक इमरान खान राजा था, 51 मिनट में कौन पार्टियां गिरफ्तार करेंगे। एक ही देख लो बुआ मारे देखा लको रखिया लक्का बैठी है, रोड़े लोग कत्ल कर रही है। देख ले राजा नौकरिया राजा थारी शामी के हो यो लग रखा ना तो पाई सलामी नहीं आ करती आहा करती थी नौकरी के दे मेरा पाट गया। सब ये लेख बताया क्या कहा भला। जब ज्ञान प्रकारी में माटी पिटी मथुरा हत्यारी में, माटी पिटी मथुरा हत्यारी में। मेरा तीरथ नाम जान ली, मेरा तीरथ नाम जान ली, दोषी से झोंका दे, मेरा तीरथ नाम जान ली। श्री राम समय बीते गुणेश्वर के गाने भाई बड़े प्रेम से सुना, और ये 5-4 बात ना सुनाओ है तो बुलावनिया नरी कई लोग और ऐसे तो ससरे बुलावनिया तेरी शायद छोड़ी दो दानिया थोड़ा हो गया भाई, बहुत दूर दूर तक। बताइए माइक में कौन सा काम है? वो जाना 40 किलोमीटर नरवाने से यो भाई जान लेगा। हाँ भाई एक और करके तो इतने हो गए ये देख मेरी बात सुने, यो हलवाई ने बोला यो सारे इसमें खा के थोड़ी बताओगा, ये तो इन चाट का ही बता दिया रे कितने। जय हो बाबा की, दो भाई को चाचो रोटी खवा दो।